आइए आज हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति की एक झलक। हम आपको लेकर चलते हैं आपकी अपनी स्कूल डुंडलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू में। वार्षिक उत्सव एक स्कूल की पूरे साल भर की उपलब्धियों का विवरण होता है। आज आप देखेंगे कि इस स्कूल के बच्चों ने शैक्षणिक क्षेत्र व अशैक्षणिक क्षेत्र में कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है तथा साथ ही देश की सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखा है। डुंडलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू मैनेजमेंट के शानदार विजन, प्रिंसिपल, शैक्षणिक स्टाफ, अशैक्षणिक स्टाफ व अभिभावकों के सहयोग से आज देश के पटल पर एक अपनी विशेष पहचान बना रहा है। आइए देखते हैं स्पंदन 2023 की एक झलक। आज डुंडलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू में वार्षिक उत्सव स्पंदन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। किसी भी स्कूल का वार्षिक उत्सव उसका आईना होता है जो साल भर की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। आज हम उन सभी बच्चों को, सभी स्टाफ को सम्मानित करेंगे जिन्होंने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक में साल भर में बेहतर प्रदर्शित किया है। आज आप देख रहे हैं कि बच्चों द्वारा साइंस एग्जीबिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन व विभिन्न सब्जेक्ट पर कार्यक्रम बच्चों द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दिखाते हैं कि बच्चे इन सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ये एक स्कूल के विजन को प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास में ऑलरेडी डुंडलोद शिक्षण संस्थान के अधीन 2 स्कूल चल रहे हैं, डुंडलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू और डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद। डुंडलोद पब्लिक स्कूल झुंझुनू प्योर डे स्कूल है और डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद डे कम रेजिडेंशियल स्कूल है। दोनों ही को एजुकेशनल स्कूल हैं। पेरेंट्स की डिमांड और एक मैनेजमेंट की भी इच्छा थी कि हम एक नया स्कूल बनाएं जो फुल्ली बोर्डिंग हो और केवल गर्ल्स के लिए हो। तो यही एक विचार था कि हम इसके ऊपर काम करें। तो हमने पूरे देश में विभिन्न जो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल हैं उनका अध्ययन किया, जगह जगह जाके देखा कि किस हिसाब से ये स्कूल चलते हैं और किस हिसाब से उनकी व्यवस्था होती है। तो उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों नहीं डुंडलोद शिक्षण संस्थान एक फुल्ली बोर्डिंग स्कूल करें जो केवल गर्ल्स के लिए ही हो। देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि देश में फुल्ली रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल बहुत कम है। राजस्थान में केवल 2 स्कूल हैं जो 100% फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है। पहली बात तो ये। नंबर दूसरी बात ये है कि दूसरों से अलग कैसे होगी। तो मैंने जितने भी स्कूल्स देखे हैं फुली रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल गर्ल्स के लिए, तो इनकी फीस बहुत हाई फाई है जो एक सामान्य नागरिक के सीमा के बाहर निकलती है। नंबर तीसरा है कि उनसे डिफरेंट कैसे होगी। तो उसके लिए यह है कि हम एक विजन लेके इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारा एकेडमिक कैसे उनसे बेहतर हो, नॉन एकेडमिक कैसे बेहतर हो, स्पोर्ट्स में हम क्या फैसिलिटी दें, हॉस्टल के अंदर बच्चों को क्या फैसिलिटी दें, मैथ्स हमारा किस लेवल का हो और जो इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी लेवल कितना बेहतर हो। नंबर दूसरा, हमारे बच्चों को वैल्यूज किस लेवल के दे पाएं, हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे संभाला जाए। तो ये निश्चित रूप से एक शानदार विजन के साथ में, शानदार सोच के साथ में ये स्कूल आ रहा है जो फुल्ली एयर कंडीशनड स्कूल होगा। पूरा कैंपस एसी होगा इसका। तो निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि मैं मेरी बच्चियों को आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र करूँगा। वो आकाश की ऊंचाइयाँ छुएंगी, लेकिन मैं ये भी ध्यान में रखूँगा कि वो ज़मीन से जुड़ी रहे। यानी हम भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए ऐसी स्टूडेंट्स तैयार करेंगे, ऐसे बच्चियाँ तैयार होंगी, यहाँ से निकलेंगी, स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे जो विश्व के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अपना काम करेंगी और इस देश को परचम लहराएंगी। तो वैल्यूज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उनको ये वैल्यू संस्कृति उनके आगे बढ़ने में कहीं रुकावट नहीं आएंगी, उनकी हेल्प करेंगी। तो निश्चित रूप से वो अपनी वैल्यूज को, अपनी संस्कृति को लेके और विश्व के हर कोने में जाके इस देश का नाम रोशन करेंगे।
इस गर्ल्स स्कूल में निश्चित रूप से गर्ल्स स्कूल होगी तो निश्चित रूप से स्टाफ 100% लेडीज होगा। यहाँ मेंस या इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, पूरा 100% स्टाफ लेडीज होगा। यानी महिलाओं के साथ महिलाएं। हाँ, महिलाओं के यानी आप ये मानो कि अपनी बच्चियां अपनी मम्मी या अपनी बहनों के साथ में रहेंगी, ये मान के चलो आप। यानी उनको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हम अलग हैं, या उनको जैसे कई बार ऐसी होती है कि बच्चियों का डेवलप होते हैं तो धीरे धीरे कैसी ऐसी स्थिति होती हैं जो बच्चियां दूसरों के सामने शेयर नहीं कर सकती या उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इसमें ऐसी स्थितियों बच्चियों का एकदम 100% ऐसा माहौल मिले कि उनको महसूस हो कि मैं घर पे हूँ और मेरी घर से भी ज़्यादा सुरक्षा रखी जा रही है और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भोजन के बारे में बता दूंगे, अगर आप हमारा मैस मेनू देखोगे तो आपको देखेगा कि बहुत ही रॉयल और रिच मैस मेनू है। हमारी खुद की स्कूल की जो डेयरी है, जहाँ दूध हमारा खुद की डेयरी से आ रहा है, जो डुंडलोद स्कूल में भी जा रहा है, जहाँ रेजिडेंशियल बच्चे रहते हैं। हमारा गेहूँ हमारी खेती में हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़मीन है इसके लिए स्कूल के पास में। सब्जियां सारी यहाँ से जा रही हैं तो बाहर से कोई सामान लाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम देखेंगे कि उसको किस लेवल पे उसको कंट्रोल करें कि एक हाइजीनिक फूड बच्चों को दिया जाए। तो इसमें हम ऑलरेडी डुंडलोद में भी काम कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से इसमें उसी लेवल में या उससे बेस्ट कोशिश करेंगे, उसके लिए बच्चों के लेवल के हिसाब से और ज़्यादा बेहतर करेंगे। आप स्कूल कैंपस का अगर विजिट करोगे तो आप देखोगे कि जो चारदीवारी है, आपको लगेगा कि वास्तव में चारदीवारी है और उसके चारों ओर एक कांटेदार चारदीवारी के ऊपर कांटेदार बाट लगाई गई है और हर कोने पे यानी मैं 100 मीटर के ऊपर CCTV कैमरा लगाया है। तो सुरक्षा की बहुत ही तगड़ी व्यवस्था की है। और दूसरी, हमने उसको सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड किया है। अगर हमारे वायर को कोई टच भी करता है, कोई पक्षी भी टच करता है तो अलार्म यहाँ गेट के ऊपर अलार्म उससे दिखाएगा कि कहाँ कौन सी जगह कौन सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से 100% होगा। नंबर दूसरी बात, स्टाफ 100% लेडीज है तो वो भी एक 100% सुरक्षा है। नंबर तीसरी बात, बाहर जाने का कोई कारण ही नहीं है, बच्चियाँ अपने कैंपस में रहेंगी तो निश्चित रूप से सुरक्षा एक बेहतर सुरक्षा बच्चों के लिए होगी। और उसके बाद में दूसरा है कि जैसे मिलने के लिए जो पेरेंट्स आते हैं तो हमने रखा है कि केवल मम्मी, पापा, दादी और नानी, 4 का ही हमने रखा है कि 4 ही व्यक्ति बच्चे से आके यहाँ मिल सकते हैं और उसको ले जाने के लिए अथोराइज्ड है। बाकी को हम किसी पेरेंट्स किसी भी, चाहे वो दूर का हो या और कोई रिलेशन में, हम किसी के साथ बच्चे को नहीं छोड़ने वाले, नहीं मिलने देने। कुल पहली बात तो कि हमारा स्टाफ वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। नंबर दूसरी बात है कि हमने जितने भी क्लासरूम है सारे स्मार्ट बोर्ड्स उसमें होंगे, यानी स्मार्ट क्लास होंगी। तीसरी, हमारी लैब्स और लाइब्रेरी पूरी हाई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगी। तो हमने पूरी व्यवस्था रखी है कि बच्चों को शानदार एजुकेशन मिले और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ में शानदार एजुकेशन मिले। स्पोर्ट्स में हमने सभी प्रकार के स्पोर्ट्स बच्चों के लिए रखे हैं। आप ये देखिए कि सामान्य स्पोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसके अलावा बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। ये एक सामान्य है जो जनरली मिलते हैं। हमने इसके अलावा हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल और आर्चरी और शूटिंग, ये भी बच्चों के लिए रखे हैं। ये भी देखेंगे कि मैंने इसके साथ में जिम के लिए एक बहुत शानदार जिम स्टेबल किया है। तो अच्छा खाएंगी और अच्छी जिम करेंगी तो स्वस्थ और हेल्दी भी होंगी। तो ये भी मैंने साथ में रखा। दूसरा, NCC के बारे में मेरी बात चल रही है तो जल्दी यहाँ NCC की भी एक यूनिट हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि या मैं कोशिश करूँगा और अभी चल रहा है पूरा कि एक शानदार इन्वायरमेंट, वैल्यूज बच्चों की शानदार हो, संस्कृति अपनी भारतीय हो, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्पोर्ट्स, अच्छी कल्चरल एक्टिविटी। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक बेहतर एक स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे तो एक बेहतर नागरिक बन के निकलेंगे। और हमारा जो विजन है कि हमारे प्रधानमंत्री की एक सोच है और सबका एक विश्वास है कि 2047 तक हम पूर्ण रूप से विकसित होंगे। तो निश्चित रूप से इस स्कूल की बच्चियाँ निकल के और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं
स्वागतम शुभ आगमनम। चलती है आंखों में किसके भी दिल में तेरा नाम है।
स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर। पुलिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा, पुलिस को हिंदी में राजकीय जनरक्षक बोलते हैं। अच्छा, पुलिस को जब राजकीय जनरक्षक बोलते हैं तो लोग उनको इतना भला बुरा क्यों कहते हैं? सबकी अपनी अपनी सोच है बेटा, उन्हीं की सोच तो बदलना है। उनको ये बताना है कि पुलिस उनके दुश्मन नहीं है, उनके रक्षक हैं। चलिए हम सब इनको दिखाते हैं। जब खबर उठे के आवे सिंघम, ना मगर चले बस लहर चले जब गावे सिंघम। तो खींच के धूल दबीच के रह पड़ जाए, भले को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए, न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम, हर सिंह है ये सिंघम। ब्रेकिंग न्यूज, एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाया, 2 पुलिस ऑफिसर को बहुत बेरहमी से पत्थर मारे। क्या हो गया है इस देश की जनता को? कैसे सब ठीक होगा? वाह मेरे देशवासियों वाह। हाँ हाँ पता है ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मेरे घर पे है एक बूढ़ी माँ और मेरे घर पे है 2 साल की मेरी बेटी। हाँ, उनकी याद आती है, लेकिन उस याद के बीच ये वर्दी दिख जाती है। आप लोग जरा भी फिक्र मत करो, बस चैन की सांस भर लो। हम पुलिस वाले हैं, रंग है खाकी, हिम्मत और आत्मविश्वास हम में बहुत है बाकी। बस अपना लो हमें, गैर न बनाओ, सबसे पहले इंसान होने का फर्ज निभाओ। हम तुम्हें क्यों रोक रहे हैं ये जान लो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, ये मान लो। प्यार से आप लोग हमें पांडु बुलाते हैं, तो इस पांडु नाम को लेके और इस खाकी रंग को लेके, ये पांडु रंग चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ में लाठी पकड़कर आपकी हिफाजत हमेशा करेगा। वंदे मातरम। छोड़
The land where civilization forgot. Welcome to the jungle. gangster song. It's a song about a warrior. ले हाथ खड़क कंधे वाला सीने में धधकती ले ज्वाला चेतक संचल कूच पड़ा बने शूरवीर वो टूट पड़ा ओ माटी में वाडारी सुन बावड़ रानारी मस्तक तेरा टीका शान मेरी नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी तुझको ये ज़बान मेरी तुझ पे मारूंगा जान मेरी बलि तुझ पे प्राणारी ओ माटी में वाडारी रण भूमि जब निकल
माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की! भारत माता की! दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।
एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वो जो सबसे घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वो ही बहुत है। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन 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 गई मैं, योद्धा। कब आएगी? टीचर ने बोला था यूनिफॉर्म में नहीं आई तो पनिशमेंट दूंगी। कितने बुलक्कड़ है ना पापा, इतनी सी चीज याद नहीं रहती। पनिशमेंट आपको नहीं, पनिशमेंट ना पापा को मिलना चाहिए। नहीं पापा, आप कल ले लेना, यही ड्रेस मैं आज पहन के चली जाऊंगी। और स्कूल में टीचर ने पूछा यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई तो मैं क्या दूंगी? आज मेरा बर्थडे है। अब बर्थडे के दिन थोड़ी ना कोई यूनिफॉर्म पहनना है। ठीक है मेरा बच्चा। अरे ओ माही, चलो चलो, बाय पापा। बाय मेरा बच्चा। चल माही, लेट हो गए। अरे मेरा बच्चा, कितनी देर लगा दी पापा? पापा मैं आपका बैग उतार देती हूँ। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। माही बेटा, उसमें से फाइल निकालो। ये क्या है पापा? खोल के देखो। मेरे लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म। थैंक यू पापा। थैंक यू मेरा बच्चा। पता है पापा, आज सब बच्चों को सुपर हीरो के ऊपर एक पोयम लिखनी थी, मैंने भी लिखी। सुपर हीरो सुना? एक मिनट। मेरा सुपर हीरो ना हवा में उड़ता है ना विलेन से लड़ता है, फिर भी मेरा सुपर हीरो बाकी सुपर हीरो से बेस्ट है। मेरा सुपर हीरो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो मेरी सारी विश पूरी करता है। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है।
सुपर हीरो। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया। नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी। सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। फिर एक बार मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर माँ और ममता को शब्दों में बांधने की बारी है। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। Of Jhansi, you must help. Rani, what can we do? You must learn how to shoot, ride, tower watch, and care for the injured. With a ruler like her, Jhansi will always be victorious and independent. Rani, the Britishers have captured Rahatgarh and Banpur. They'll be at our gates in just a few weeks. I understand. Why don't you ask your old friends Tatya Tope and Rao Sahib for help? I have. Tatya Tope has already attacked Rajas of Panna and Chakarhari, staunch allies of British Kingdom. But the British are still determined to attack Jhansi. Soldiers, let's fight. If victorious, we shall enjoy freedom. If defeated or slain, we earn eternal glory. Victory to our Rani! Victory to our Rani! Long live Lakshmi Bai! Long live Lakshmi Bai! Early on March 25th, 1858, Britishers attacked Jhansi. But Rani's soldiers answered them bravely, but with little result. In the camp, Tatya Tope's army, which came to our rescue, has been defeated. The Rani addressed the army. Soldiers, don't lose heart. We all can fight the Britishers on our own. You all have fought with matchless courage before. I depend on you. I know you can and you will. We will fight to the last man. We will fight to the last man. Victory will be ours. Victory will be ours. We won't give up. We won't give up. The Rani encouraged the army and continued the battle next day. The Britishers somehow bribed a man in the fort and gained entry into the fort during night time. Rani Lakshmi Bai heard the news. Oh no, there is no hope now.
They have captured my fort. All chance of victory is lost. But I will not surrender. The Rani led the army and attacked the Britishers. The Britishers, who did not expect this, could not withstand the fierce attack and retreated. In the camp, Minister, I am going to stay in the fort. Whoever wants to stay with me can. Rest may leave. Rani, please, listen to me. We'll leave the city tonight and join Rao Sahib at Kalpi. And then, with their help, we'll defeat the British army. Yes, I agree. the Rani goes to meet the Maharaja of Gwalior and meets the king. Rani goes to Rao Sahib's camp. Welcome, brave warrior. I need your support in my struggle. Sure, we both will join hands to suppress the British kingdom. I'll feel happy if I die in the battlefield. Will you please inspect the troops? Yes, sure. But you should see to that strict discipline is maintained and training is given every day. I heard that the Britishers are planning to capture Kalpi. Okay, let's meet them at Cooch. It sounds good. We'll face them in the open. I suggest we should have a strong rear guard. We all are veterans in the art of war. Let them come, we'll face them. As planned, Rao's army met Britishers at Cooch. Unfortunately, Rao's army too was defeated as the suggestions to have a strong rear guard had been ignored. In the camp, Oh no, Your Highness, Your Majesty, there is a bad news. We have been utterly defeated. There's no hope now. We have to surrender. There's no other way to escape. Don't worry. Don't lose hope. We can ask the Nawab of Banda to help us. With his troops, we can still retrieve our honor. along with the army of Nawab of Banda, Lakshmi Bai, dressed in immense attire, advanced to attack the enemy. Like a fierce tigress, she attacked the enemy. In the camp, Now we have to attack the enemy by guerrilla warfare. It's an excellent plan, but we need a sturdy fort for that. Don't worry. We can ask Maharaja of Gwalior to help us with that. the Rani goes to meet the Maharaja of Gwalior. Rani, welcome to our Gwalior kingdom. King, for the welfare of humanity and our own kingdom, we need to be one against the Britishers. Hope you won't say no. Rani, your courage not only influences me, but also fills me with the spirit of patriotism and the true king of this kingdom. I will send my army with you against British troops. Well, what is your next step? Rao, now we have money, a well-equipped army, and a sturdy fort. I think we should prepare for the next attack. Why hurry? We have a lot of time. We'll do it. Don't worry. I expect the next attack to be on Gwalior itself. Let's get ready for the next attack. The Rani led the troops and attacked the Britishers. She, determined to win, she fought rigorously. While fighting, Rani was badly injured. Don't worry about me. The days of freedom are not far away. Encourage the army. Continue the war. Don't worry about me. The Rani of Jhansi, through her bravery, fighting spirit, and patriotism, gave a new life to the struggle for independence of India. Finally, the Rani of Jhansi lost her last breath. Golu jam mom lagi tumare dunia mukhoni sai sai
applause for these children. Now we have the Kashmiri culture. Visye visye balwas bon, dalsaras ka savan. Visye visye balwas bon. मस्ती के हम तो राग गाएंगे, हम खुशियाँ रब से मांग लाएंगे। बिखरे सुरों से गीत बनाकर, टूटे हुए ख्वाबों को सजाकर, झूमो रे झूमो झूमरो, घुंघरो घुंघरो। तितली से रंग तुला, दुनिया पे रंग लुटा दे, फूलों से खुशबू ला और गगन गगन महका दे। तू घूम घूम तू झूम झूम तो झूमेगा ये अंबर। तू जान जान ले, ठान ठान ले, बदलेगा हर मंजर। आंखों को अपनी तारे बना के, Let's have a big round of applause for these children. झूमो रे झूमो झूमरो, घुंघरो घुंघरो। Beautiful dance. Now we have the Bengali culture. ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা হে ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে নতুন গানের ছন্দ নিয়ে শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা দুর্গা মা আরে এলো 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 মা দুর্গা মা বলো দুর্গা মাই কি বলো দুর্গা মাই কি আরে বলো দুর্গা মাই কি A big round of applause for them. हो चैत पुनवेची रात आज आली या भरात धड धड काळजात माझ्या माईना कधी कवा कुठं कसं जीव झाला येडा पिसा त्याचा नाही भरवसा तोल राहीना
कीर्तीच्या या रंगीराया चिंबोली मी झाले राया सोडा तरी काय येळ नाही बरी पुन्हा भेटू केव्हा तरी साजना मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा 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 एक समय छंदा मला फिरता काय करता दादी हिला फ्रेंडा की क्या बतानी ये सहाची ती गाडी गेली नावाची ती गेली आता पाराची गाडी निघाली हिला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा Magnificent. चली शाम की गली में उसके सुरों में ढली मैं मने श्याम घना वाला मारा श्याम मुरली वाला उसकी सांसों की डोर से निकलती रे मेरी धड़कन में जाके सिमटती रे एनी वासलड़ी वागी रे के सुर ना हंसी पड़ा वासलड़ी वागी रे हड़ा मारा झूमी गया वासलड़ी वागी रे के सुर ना हंसी पड़ा वासलड़ी वागी रे हड़ा मारा झूमी गया वासलड़ी वागी रे के सुर ना हंसी पड़ा वासलड़ी वागी रे हड़ा मारा झूमी गया वासलड़ी वागी रे ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਆ ਲੈ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੋ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਵੰਜੜੀ ਵਜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ ਵੰਜੜੀ ਵਜਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਨਿਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ
मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरे राजा जी ने दिया घड़वाए झड़ा झड़वा जय बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरे राजा चिल्लावे हाथ छाले पड़ जा हाथ में, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरे राजा चिल्लावे हाथ धोड़ी हो जा चून में, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। मेरी दो रानी कहे जीजी गोंद ले, मेरी दो रानी कहे जीजी गोंद ले, मेरे राजा चिल्लावे हाथ उंगली मुड़ जा चून में, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरे राजा जी ने दिया घड़वाए झड़ा झड़वा जय बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना, मेरा नाम डांडी का बीजना। Let's blend the all up. यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना, यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। Fantastic. Now it's time for it. Go!
Jhansi. Let us all clap with the rhythms. Awesome. So extraordinary, a perfect blended mix of Western and classical dances together. Yes, everyone, clap your hands off with the rhythm of rain. A awestruck performance. लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरे चले उन्हें भंगा दी मैं कह लगे, मर बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पा भी खुशी रे, झुम 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 झुम, ओ मारे बिगड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पा भी खुशी रे, झुम 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 झुम। गुरुदेव प्रणाम। वो सुन के इतना अच्छा लगा कि इतने अच्छे संस्कार हैं आपके, इतना अच्छा डिसिप्लिन है आपका। तो मैंने खुद में सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मुझे आके ये लगा कि मैं एक ऐसे संस्थान से आया हूँ, वो जो एक बहुत ही अच्छा संस्थान है, जहाँ बच्चों की परवरिश पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, इतने सारे बच्चों को एक साथ परफॉर्म करवाई जा रही है। तो अपने आप में एक बहुत बधाई के पात्र हैं। तो मैं अभिभावकों को कहना चाहूँगा, मैं खुद एक अभिभावक हूँ, कि आपके बच्चे एक अच्छे हाथों में पल रहे हैं। इतना डेडिकेटेड स्टाफ है, ये देखिए, जिन्होंने इतनी मेहनत से सारी की सारी ये आर्ट की चीज़ें बनाई, कोरियोग्राफी कराई। तो एक बार आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज का प्रोग्राम ये डुंडोल पब्लिक स्कूल का ये प्रोग्राम था। आपकी डुंडलोद में और झुंझुनू में 2 स्कूल्स हैं, और पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। लड़कों से बात हुई, अध्यापकों से बात हुई, और यहाँ जो टैलेंटेड लड़के हैं उनको जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ।
उसको देखा और काफ़ी अच्छे लड़के और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है. Honorable Chief Guest of the occasion, Professor Bhagirath Singh Ji, Vice Chancellor, Pandit Deen Dayal Upadhyay, Shekhawati University Seeker, President of the occasion, Mr. Kunaljit Singh, Director, AICTE, New Delhi, Special Guest, Mr. Viplab Nyola, Deputy Director, Department of Women and Child Development, Government of Rajasthan, Jhunjhunu, other guests, DSS dignitaries, parents, loving children, school committee members, it's indeed an honor for me once again to be face to face with you on this momentous occasion, that is Spandan 2023. When it comes to talking about school annual report, first and foremost, it is incumbent upon me to delineate about the school board result. Obviously, board result always matters. It figures in newspaper also whenever it is declared. If we talk about producing 100% result, it was 100% result in both classes, 10th time and 8th time, respectively in 10th and 12th. As many as 64 students, this is nearly 48% of the total registered students, 64 students, crossed 90% mark, less time. Out of these 64 students, 14 scored over 98. 14 scored over 98. The highest was 100. We have got 6 subjects, additional subject, but one student got 100 in all 5 subjects. So credit goes to students also, handpicked and creme de la creme, teachers also. If we talk about 12th standard, the school topper was 98.8%. Other students obviously passing with flying colors. This list can't be exhaustive. If I start talking that how many students scored 100 in different subjects, it was 34 students, and then how many crossed 80, 90, it can't be exhaustive. But in nutshell, what I mean to say, that it was like other years, outstanding, excellent. Next, moving on, if we talk about co-curricular activities, school was second to none, and it had an eventful year to boast of it. Whether it was inter-debate competition, speech, extempore speech competition, or painting competition, drawing competition, or you can talk about Inspire Award Monarchs. Everywhere, students, those who participated, emerged as victorious, proving their mettle and excellence. Even if you talk about Inspire Award, we had national winner in 2020, if you can recollect. Many times it figured in newspaper also. These are the things only to just keep the things fresh in your memory. Otherwise, from time to time, these often figure in newspapers from time to time. This time also, we have got one student who has been selected or nominated to be the participant at a state level. Divya is going to participate. Recently, it was in newspaper. So, and if you talk about games and sports, even if we start from like a block level, district level, so it would take a plethora of time. So in nutshell, as many as 11 students played at state level. It was a big achievement for the students that the 11 students reached state level. Out of these, obviously, the big positions also. Sepak Takra, if you talk,
students stood second. So it means that as far as co-curricular, curricular activities are concerned, we are doing best. Even we get resonance and echo from parents also. Every time we grow. And obviously, this is what mouth publicity works. You put a lot of hoardings and other things that won't work. Practically, people they feel, and obviously, then the credit start giving the credit. This speaks volume for the reputation and achievement of the school, and it proves that we have got a meticulously planned pedagogy, apart from foolproof strategy for games and sports, where individual attention is paid. That matters a lot. And it is ensured that nobody lags behind. Everybody is given equal attention, and as per their potential and on par with their potential, they perform. If it is like a co-scholastic, somebody does well in co-scholastic. If it is scholastic, somebody who has got that talent, they do well in scholastic also. The thing is that it is ensured that every student, according to the potential, they must do. When they do it, it's a Ubuntu for us. Ubuntu is a word that is used by an anthropologist in South Africa when he went there to study the customs and traditions of that tribe. So once he found a lot of children surrounding him. So he thought, let us play a game. He thought of playing a game. He asked them, let's play a game. He placed a basket full of sweets near a tree, and he just asked students, you just stand here. The moment I say go study, go ready, go study, and at that time, what you have to do, you have to go, and whoever reaches that basket first would get all sweets in that basket. So he told them, instructed, now you can move. So unlike his expectation, where it happens generally that there will be a tough fight among the participants, all of these students held their hands together, these children, and started moving towards that basket. Raised that basket, same time, distributed sweets among themselves, and ate, enjoyed everything. This stunned and astonished anthropologist who wanted to study the tradition and custom of the tribe approached them. He asked them, why did you do it? They said Ubuntu, which in their language means that I am because we are. It means we have to be conscious, we have to care about everyone. So same thing, same concept applies here. If like those who are doing well, if you concentrate on them, you will not be able to justify the things. So it has to be Ubuntu for everyone. These co-scholastic and scholastic activities are framed, molded in such a way that we can teach them life lessons also. If you don't equip them with good deeds, that type of teaching won't work. That type of learning will not be able to survive. What we need to do, that these whatever activities are there, end product has to be teaching them life skills. You can see just outside, art and craft, and we have given an atmosphere of patriotism also. Two things were very important in this case. We wanted to teach that the feeling of patriotism that should be there among those who come. And second thing is that dignity for the work. What tough conditions they are surviving, how they are managing, that is supposed to be taught to them. Okay, sir. So, see, these things are not feasible unless until we have got a very sound and effective management. This has to be there. And
Management has to be very philanthropist and broad-minded and oriented to the job. And 2-3 days back, this thing has been acknowledged by the district administration also, where our secretary sir, because that he believes in the best education to be imparted, and he helped the needy whenever there was some need. He was felicitated by district administration also. So these things are not feasible unless we all are one. That's all. Thank you.